हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में। आपने मार्केट में देखा होगा बजाज एमंड ऑयल्स के नाम से उनका प्रोडक्ट आता है, और मैंने बजाज एमंड ऑयल्स का रेफरेंस इसलिए दिया ताकि आप उस कंपनी से रिलेट कर पाओ अबाउट देयर प्रोडक्ट। और भी दूसरे उनके प्रोडक्ट आते हैं, उनका हेयर ऑयल मतलब कोकोनट हेयर ऑयल भी आता है, एंड दूसरे भी जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है वो भी आते हैं। ओके, सो अभी हम लोग पहले उनके जो Q4 का जो रेवेन्यू का नंबर आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज ग्रोन बाय 30.4%। पैट ग्रोथ इज +105.2%, 105% के पास है। एंड EPS इज 4.75, and last year same quarter EPS was 2.23. So their revenue growth, sorry, their PAT growth is more than their revenue growth, so they are getting the operating leverage as well, right? अभी जो मेन चीजें उन्होंने अपने कॉन कॉल में बात की, सो दे टॉक्ट अबाउट द इन्फ्लेशन अराउंड द रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड एवरीथिंग, बट व्हाट दे आर सेइंग दैट दे आर होल्डिंग ए गुड पोजीशन। सो अभी ऐसा कुछ प्राइस इंक्रीज करने का कुछ प्लान नहीं है उनका, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब अभी उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, एंड दे आर वेटिंग दैट टू बी नॉर्मलाइज। अगर 1 से 2 क्वार्टर में हो जाता है तो देर विल बी लिमिटेड इम्पैक्ट टू द कंज्यूमर। सो मतलब अभी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली तो कंपनी को जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश गुड्स है, उसके भी प्राइसेस बढ़ानी होगी, राइट? बट व्हाट दे आर सेइंग कि अभी उनके पास जो रॉ मटेरियल का पोजीशन है एंड ऑल दोस थिंग्स है वो ठीक ठाक क्वांटिटी में है। सो अगर 1-2 क्वार्टर में ये नॉर्मलाइज हो जाता है रॉ मटेरियल का प्राइस, तो मिनिमम लिमिटेड इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर को, मतलब ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ाने पड़ेंगे उनको। बट अगर 1 से 2 क्वार्टर में सिचुएशन अगर नॉर्मलाइज नहीं होता, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रहा है वो सारा कुछ, राइट? सो इन दैट केस दे नीड टू इवेलुएट द सिचुएशन अगेन, एंड उसके बाद दे विल सी कि क्या करना है, प्राइसेस कितने बढ़ाने एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इज अबाउट देयर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जो उन्होंने बात की, और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस के बारे में बात की। नेक्स्ट उन्होंने बात की कि their this so they sell their product using mainly 3 channels. One is the this general trade, another is organized trade, and next one is international business. So in the general trade आप ऐसा समझो कि जो लोकल शॉप्स हैं, छोटे मोटे शॉप्स हैं, उसके थ्रू उनका मटेरियल बिकता है। देन ऑर्गेनाइज ट्रेड मतलब दे सेल देयर प्रोडक्ट इन द बिग मॉल लाइक सेटअप, जो मल्टी स्टोर होते हैं उसमें बेचते हैं, एंड ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी बेचते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस, वो तो मतलब सिंपल है, दैट इज इंटरनेशनली दे सेल देयर प्रोडक्ट। ओके, सो जनरल ट्रेड में व्हाट दे टोल्ड इज दैट डिलीवर्ड हाइटिंग ग्रोथ ओवर द फुल ईयर बेसिस पे। ऑर्गेनाइज ट्रेड में दे told that they recorded the 20s growth for the quarter and the year, and international business में they saw some decline, but what they are saying कि 1 से 2 क्वार्टर में that they can see the improvement sequentially, आप improvement देख सकते हो। okay, so this is उनके जो different channels है, how that is performing। अभी capex के लिए what they are saying that they are executing a project Arohan, I believe। so what that is, uh, so right now they are selling on the all these different estates, but using the project R1, I think मैं मेरे को नेम अगर सही से लिखा है मैंने, तो प्रोजेक्ट नेम इज प्रोजेक्ट आरोहन। उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, दे आर फोकसिंग ऑन द डिफरेंट स्टेट्स in a quarter। okay, so for example 4 स्टेट लिया अभी, and they are focusing how they can extend their reach on those states। मतलब ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बट how they can extend that to the many more stores, many more distributors, और कैसे वो अपना रीच और बढ़ा सकते हैं वो सारे स्टेट्स में। सो दैट दे आर प्लानिंग इन दिस प्रोजेक्ट आरोहण। एंड आई बिलीव अभी जो लास्ट फेज है उसमें दे आर प्लानिंग टू execute this project आरोहण on this झारखंड, आई बिलीव ओडिशा, गुजरात, वन मोर स्टेट और भी था, नाम याद नहीं मेरे को। सो वहाँ पर दे आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट आरोहण। उससे क्या होगा कि इन स्टेट्स में उनका प्रोडक्ट का रीच बढ़ेगा, एंड दे विल गेट द बेनिफिट on selling more goods from that states as well। So this is what I got it from
for their capex plan. Then guidance के बारे में what they told is they do not give the guidance. So clear उन्होंने बोला कि उनका कोई guidance का नंबर नहीं है, but on the growth portfolio side, मतलब जो नए products हैं उनके, other than this बजाज का जो एमंड ऑयल आता है उसको छोड़ के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं दैट दे पुट इट इन देयर ग्रोथ पोर्टफोलियो में, उसमें व्हाट दे आर सेइंग दैट वो अभी 225 करोड़ का उनका है टोटल पोर्टफोलियो, और दे व्हाट दे आर सेइंग कि दे विल टेक इट टू द नेक्स्ट 3 साल में 500 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे. सो दैट इज द वन थिंग दैट टोल्ड, बट इन जनरल दे आर नॉट गिविंग एनी गाइडेंस अबाउट कि कितना परसेंटेज ग्रोथ होगा या पैट क्या आएगा, मार्जिन क्या आएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं वो लोग नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द बजाज कंज्यूमर. मतलब व्हाट आई कैन सी कि रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर ठीक ठाक है, बट पैट भी है, ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है. कैपेक्स का प्लान इज जस्ट दे आर एक्सपैंडिंग ऑन द अदर स्टेट्स, मतलब उनका रीच है बट दे आर एक्सपैंडिंग टू अदर स्टेट एज वेल. सो दैट्स देयर कैपेक्स प्लान, एंड बट गाइडेंस का उनका कोई नंबर नहीं आ रहा है. सो दिस इज how I can see this Bajaj Consumer Care. So this is another company that you can take a look on that one. Thank you.